आज महाबहस में हम बात करने जा रहे हैं राजनीति से इतर हटके सामाजिक सरोकार और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे। लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। जाहिर है चोर को नहीं होना चाहिए। मुर्गी चोरी कराई है मैंने, की भी नहीं है, वरना मुर्गी तो मिल जाती मुझे। बकरी चोरी कराई है, भैंस चोरी कराई है, किताब चोरी कराई है, फर्नीचर को चोरी कराया है। अखिलेश यादव जी के तो कोई कैंडिडेट मुझे शायद लगता नहीं, समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। अब आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम एनडीए का हिस्सा है। हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और पार्टी ने निर्धारित रूप से कार्यकर्ताओं के नाते अपने पदाधिकारियों को, वरिष्ठ लोगों को जिम्मेवारी दी है। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, आदरणीय केशव जी तो वहाँ के चुनाव के सह प्रभारी हैं। तो उत्तर प्रदेश का तो बिहार से हमारा तो अधिक लगाव है। अगर बिहार का अगर छपरा न हो, आरा न हो, सिवान न हो, तो हमारे तो आधे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। हमारा तो रोटी और बेटी का संबंध है वहाँ से। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से, दंगा रुकेगा, दो काम कर दीजिए। जो भी नाबालिग बच्चे दंगे में शामिल है उनकी पकड़ पकड़ करके नसबंदी करिए, और दूसरी बार अगर वही दंगे में मिले तो सीधा उसका एनकाउंटर करिए। दंगे खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, कहीं दंगा नहीं होगा। महिलाएं कलीदी ओहदों पर हुआ करती थी। अगर कहीं किसी देश से जंग होती थी तो महिलाएं भी बराबर की शरीक होती थी। उलमा भी इसी बात को हमेशा अपने मजहबी मंचों से, मस्जिद के मिंबरों से इसी बात का ऐलान करते आए हैं। पिछले कई दिनों में एक के बाद एक महिला अपराध की घटनाएं सामने आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ सरेआम छेड़खानी हुई। हालांकि अकील नाम के आरोपी को पुलिस ने फौरन दर दबोचा। उसके बाद यूपी के मुरादाबाद में मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड और मौलाना तौकीर पर उनकी ही बहू की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोप। इस सबके बीच कानपुर से आई ये खबर ने तो सबको चौंका दिया। एक 5 साल की मासूम का घर से अपहरण करके दुष्कर्म किया गया और फिर आरोपी ने बच्ची को जख्मी हालत में बाथरूम में फेंक दिया। इन तमाम घटनाओं के बीच सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि कुछ मर्दों की मानसिकता इतनी घिनौनी और हिंसक क्यों है। आज एक्सपर्ट से महाबहस में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं वो तमाम मेहमान जो आज इस पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी है, सदस्य SWC यूपी। योगिता भयाना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर राशि अग्रवाल हमारे बीच में हैं, मनोचिकित्सक। डॉक्टर शौर्य पुरोहित, मनोचिकित्सक भी हमें पैनल पर ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व DGP यूपी AK जैन जी भी हमारे बीच में हैं। आप मेहमानों का स्वागत है। कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बार सवालों पर नजर डाल लेते हैं। बेटियों पर बुरी नजर क्यों नहीं डर? अपराधियों के अंदर की मानसिकता आखिर डरती क्यों नहीं? सजा से डर नहीं लगता? समाज में क्या फजीहत उसकी और उसके परिवार की हो जाएगी, क्या हैसियत रह जाएगी, उससे डर नहीं लगता? सजा से डर नहीं लगता, कानून से डर नहीं लगता, उम्र नहीं देखते बेटियों की, और इस तरह की घिनौनी हरकतें। महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ क्यों गंदी बात? अब देश में जो हो रहा है, समाज में, कई बार परिवारों में, सड़कों पर, यह सब हो रहा है। लेकिन सोचिए आप, जो विदेशी हमारे देश में आते हैं, चाहे टूरिस्ट के रूप में आते हैं, चाहे क्रिकेट खेलने आए, महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़खानी करती गई। ऐसे मर्दों को आखिर कैसे ठीक किया जाए? इनका परमानेंट इलाज क्या है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से जो लोग पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ सभी लोग जुड़ गए हैं, एक एक करके सभी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल, मनोचिकित्सक हमारे बीच में, क्योंकि ये मुद्दा ना सिर्फ सामाजिक है बल्कि महिलाओं के प्रति हिंसा से भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं साइकी पर सवाल उठते हैं। डॉक्टर राशि अग्रवाल, किस तरह के होते हैं ऐसे लोग? और ऐसा नहीं है कि इनकी कोई एक उम्र है, ये 60 साल से ज्यादा के भी पाए गए हैं। और उन महिलाओं में या उन लड़कियों में जिनको लेकर कई बार कहा जाता है ऐसा ड्रेस पहना था, इतने बजे क्यों निकली थी, वहां क्यों गई थी, नाबालिग बच्चियां भी हैं, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची।
ये किस तरह की साइकी है? क्या ये लोग मानसिक रूप से बीमार है? इनका इलाज क्या हो सकता है? इस बारे में तो आप ये समझिए, ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग की ही प्रॉब्लम है। ये एक डेवलपमेंटल इशू है कि सामाजिक रूप से ये सोचा गया कि महिलाएं एक नीचे दर्जे की श्रेणी में आती हैं, तो उन्हें उस तरीके की बचपन से बड़े होते तक इन लोगों ने वो इज्जत कभी दी ही नहीं, बराबरी की। तो उनको हमेशा ऐसा फील होता है कि ये ऐसी चीज है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार छेड़ सकते हैं या इनके साथ दुष्कर्म कर सकते हैं। तो पहले तो समाज में यही बदलाव आना बहुत जरूरी है कि ये इस बात को समझे कि दोनों जेंडर बराबर हैं। तो मानसिक बीमारी तक तो हम तब पहुंचे जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाएं इनको कि लोग कानून का यही डर क्यों नहीं मानते लगता है? उनको पता है ना देश में सख्त कानून है, बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए हैं, पुलिसिंग अपनी जगह है, कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आप देखिए कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे काम इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, एनजीओज हैं, तमाम कुछ है। इतनी बहस होती है, कई बार तो लोग खुद लिंचिंग तक कर देते हैं, कईयों की जान जा सकती है। इस सब का भी डर खौफ नहीं है? ऐसा क्या हावी हो जाता है उस वक्त दिमाग के ऊपर कि वो सब कुछ भूल जाते हैं? क्योंकि देखिए जितने ये रिपोर्ट होते हैं केसेस, ये तो बहुत बहुत आप सोचो 0.01% है जो एक्चुअली समाज में हो रहा है। तो इतने सारे लोग जब ये जिंदगी भर से कर रहे हैं और वो नहीं पकड़े जाते और उनका इसमें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, चाहे आप साइबर बुलिंग ले लें, आप ऑनलाइन हैरेसमेंट ले लें या आप फिजिकली एक्चुअल रियल हैरेसमेंट के तरफ भी आए, तो वो जना करता जा रहा है। एक छोटा ऑफेंस करा, बड़ा करा, फिर और हिम्मत बढ़ गई और बड़ा करने की। जितनी भी महिलाएं हैं जो घर के बाहर रहती हैं, आती जाती हैं समाज में, दूर पढ़ती हैं, काम करती हैं, वो ये बात क्लियरली समझ सकती हैं कि कितना ज्यादा हैरेसमेंट है नॉर्मल सड़क पे चलने में भी। तो ये रोज होता रहता है, रिपोर्ट नहीं होता। इन्हीं चीजों से हिम्मत बढ़ती है कि पहले भी तो किया था, कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो और बड़ा क्राइम और बड़ा क्राइम, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस शायद नहीं मिल पा रहा उन्हें उस चीज का। ठीक है, हमारे बीच में डॉक्टर शौर्य पुरोहित मनोचिकित्सक हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर शौर्य पुरोहित, आप देखिए ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स आई देश में, और ये सिर्फ चलिए ये तो हाल ही की घटना है, पर आप पूर्व में ऐसे उठा करके देखें कि एक तो मुझे लगता है कि शायद पश्चिम बंगाल का केस था, कई दशक उसको बीत चुके, बहुत लंबा उसमें इंसाफ हुआ था बाद में जाकर। वो भी लड़की एक फॉरेनर ही थी। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे आते हैं दूसरे देश से, वो क्या इमेज लेकर जाते हैं, यहाँ के लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं, महिलाओं को देखते हैं छेड़ देते हैं। क्रिकेटर्स हैं, वो किसी ना किसी सुरक्षा में जरूर होंगी, उनका भी कोई डर खौफ नहीं, छेड़खानी कर दी उनके साथ। और ऐसा नहीं है पकड़े भी जाते हैं, आसानी से पकड़ भी लिए जाते हैं ये लोग, लेकिन फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए मेरे हिसाब से इस चीज में हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई मानसिक बीमारी है या कोई साइकोपैथोलॉजी है इसके पीछे। मेरे हिसाब से ये सब सोशल पैथोलॉजी है ना, कि सोशली ये चीजें ये लोग करते हैं। और जैसा राशि मैम ने बताया कि औरतों को एक ऑब्जेक्ट लेकर चलना, ऐसी चीजें बार बार करना, उनको ये समझाना या खुद को ये समझना कि हम इनके साथ में ये चीजें कर सकते हैं और हम ये सब चीजें उनके ऊपर कर सकते हैं, उनके साथ में ऐसा कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये इनकी बिलीफ है, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर इंसर्ट किया है। अब वो कैसे हुआ है ये हम सोशली भी ले सकते हैं, ये हम साइकोलॉजिकली भी ले सकते हैं, जैसा उन्होंने देखा होगा। उन्होंने भी अपने सोशल फैक्टर्स क्या जिम्मेदार मानते हैं आप? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये मान लीजिए ये जो लंगड़ाता हुआ जा रहा है, इसकी उम्र लग रही है होगा आराम से 25 साल से ऊपर का होगा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस उम्र से होती है? हाँ, इसकी शुरुआत बचपन से हो सकती है इसकी शुरुआत, कि हम आपस में ही आसपास में ही ये चीजें देख रहे हैं, हमारे माँ बाप को करते हुए देख रहे हैं, अपने आसपास किसी पड़ोसी को करते हुए देख लिया, किसी के घर में होते हुए देख लिया, और वहां पे कुछ नहीं हुआ तो मतलब हमारे घर में भी कुछ नहीं होगा, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी सोच लेके चलते हैं और आगे फिर ये सब चीजें पता चलती हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, एक्स डीजीपी एके जैन जी भी हमारे साथ हैं। एके जैन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल साफ पहुंच रही है। हाँ, तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे समाज में दबा दिए जाते हैं, या लोगों की हिम्मत नहीं होती कि भाई कौन पुलिस के चक्कर लगाए, तो ऐसे में एक पुलिस की संवेदनशीलता या वहां पर एक ऐसे चेहरे का होना, एक ऐसे ट्रीटमेंट का होना जिससे लोग हिचकिचाएं नहीं। अब ये मदरसे वाला मामला आप उठा करके देखिए, हो सकता है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, अक्सर परिवार जो हैं वो इस मामले को दबा देते हैं। एक लड़की के एडमिशन के लिए उसका, अब आप बताइए किस तरह का टेस्ट कराने की बात ये मौलाना कर रहा था, पर परिवार आया सामने, एफआईआर भी इस मामले में हुई है, महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं जो पुलिस तक पहुंच पाते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि देखिए
ये कोई टैबू नहीं है समाज में कि किसी के साथ कोई घटना हो गई, किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ, उसको तत्काल रिपोर्ट किया जाना चाहिए फैमिली मेंबर्स के द्वारा, उसमें एक स्टैंड लिया जाना चाहिए। अब मानसिकता बदली है देश में। कोई रेप पीड़िता है तो उसको ये नहीं है कि कोई हे दृष्टि से देखा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, उनके प्रति एक बहुत जबरदस्त सोच में बदलाव आया है। पुलिस फोर्सेस में पूरे कंट्री में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती हो रही है। जो पुरुष भी हैं उनको भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ये बात सिखाई जा रही है कि किस तरीके से आपको मदद करनी है, क्योंकि ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की मदद जो है उनसे बताया जाता है उनको कि किस प्रकार से आपको करनी है, किस प्रकार से उसको गंभीरता से लेना है, और होना भी चाहिए। ये जो अभी जैसे और अन्य स्पीकर्स ने कहा, मैं इससे सहमत हूं। बस इसमें एक ही है, इसका इलाज यही है कि जैसी ही कोई घटना रिपोर्ट हो तत्काल उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे दूसरों के लिए वो नजीर बने, उनको ये लगे कि इसके साथ ऐसा हुआ है, अगर मैंने भी इस प्रकार की हरकत की तो यही इलाज मेरा भी होगा। यही इसमें है। सामाजिक रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनको एक लानत दी जानी चाहिए कि आपने इस प्रकार की हरकत की है। यही एक तरीके हैं इस प्रकार की घटनाओं पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने मामलों में ये सख्त एक्शन हो पाता है और ये मैसेज जा पाता है। हमारे साथ महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी जुड़ गई हैं। योगिता जी, सबसे पहले तो सवाल ये है कि इस तरह के लोगों का परमानेंट इलाज क्या है, और दूसरा अहम सवाल ये है कि अब लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, तो कितने ऐसे केसेस हैं जिनके थ्रू ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जा पाता है? देखिए, परमानेंट इलाज तो इसका एक ही है और वो है परवरिश। और जिस तरह से हम अपने बेटों को परवरिश करते हैं और किस तरह से उनकी मानसिकता का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो स्कूली स्तर पर हो या घर पर हो या समाज में हो, जिस तरह से लड़कों को खुली छूट है कुछ भी करने की और कुछ भी करके वो मतलब एक ग्लोरीफाई किया जाता है कि बेटा है तो सब कुछ चलता है। और तो आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव तो वहीं से आएगा। और फिर पुलिस, जुडिशरी, ये सब तो फर्स्ट एड्स हैं। मतलब अगर हो गया है अपराध तो फिर इनका रोल आता है कि इनको अपना काम खुद ठीक से करना चाहिए। पर अपराध हो क्यों रहे हैं, किस तरह से बढ़ावा मिलता है ऐसी सोच को, ऐसी सोच क्यों पनपती है इनके माइंड में, वो उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है, क्या वो सोचते हैं कि वो सुपीरियर है या इस तरह की हरकतें करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये सारी जो सोच की बात है, वो सोच तो देखिए कहीं ना कहीं हमने एज अ समाज, एज सोसाइटी ही मतलब अपने बेटों को दी है और वो हम ही ठीक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो नारा है, जो लोग जान पहचान वाले होते हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं कि जान पहचान वाले, या कोई लड़की है तो उसके कोई अंकल लगते हैं रिश्तेदार में, उन्होंने कोई ऐसी हरकत करी या कोशिश करी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे देखा गया है, सड़कों पर देखा गया है। उसके अलावा अब आप देखिए तौकीर रजा की बहू आरोप लगा रही है कि उनके जो ससुर हैं उनकी तालिबानी सोच है। देखिए 90% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो घर से ही होते हैं, वो कोई भी रिलीजन हो। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करूंगी क्योंकि हर रिलीजन में ऐसा है। मतलब रिलीजन जो कोई भी हो, पुरुष की सोच हर रिलीजन में एक जैसी है। और कहीं ना कहीं महिलाएं हर रिलीजन की प्रताड़ित हो रही हैं। तो इसमें कोई अपना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे उंगली उठा देने से आप सवाल चेंज नहीं कर सकते हैं और सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। तो ये हर जगह का हाल है। आप उठाते हैं मदरसों के मुद्दे पर, मंदिरों में भी यही हाल है। हर जगह, हर रिलीजन में हर तरह से पुरुषों की सोच को बदलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि नॉन लोग ज्यादा करते हैं, ऑफ कोर्स ये आंकड़ा है, पर सोच तो उनकी भी वही है ना कि ये मेरे घर की महिला है, बच्ची है, इसके सामने कुछ भी करूंगा ये बोलेगी नहीं जी। तो पेट्रियार्की इसका सबसे बड़ा रीजन है, रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रियंका मौर्य जी हमारे बीच में है स्टेट वुमेन कमीशन से। प्रियंका मौर्य जी, ये जो मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाली बात है, इससे बेशर्म डिमांड या बात कोई हो नहीं सकती। एक 8वीं कक्षा में जाने वाली लड़की, वो शायद हो सकता है वो ठीक से कितना समझ भी पाई हो ना समझ पाई हो। मतलब समाज में ऐसे भी लोग हैं, छेड़खानी क्राइम करने वाले तो हैं ही, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग। जी बिल्कुल। और जो अभी ये घटना मुरादाबाद की आई है, मदरसे में शिक्षा कैसी मदरसे में मिलती है ये सभी को दिख पा रहा होगा।
वर्जिनिटी सर्टिफिकेट बच्ची से मांगा जा रहा है जो 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, और सर्टिफिकेट नहीं दे पाने पे उसके ऊपर अभद्रता उसके साथ की जाती है, उसके परिवार के साथ की जाती है। और देखिए, क्योंकि यूपी में है हम, तो सख्त कार्यवाही हुई, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बेसिक कंसर्न ये है कि जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, और अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उसमें कंप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। यूजुअली होता क्या है ना कि सुधार, शिक्षा, सम्मान, संवेदनशीलता, ये सब कहीं ना कहीं समाज से खत्म होता जा रहा है, और इस वजह से ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात कर लें, ये मुरादाबाद की जो घटना है, जो 7वीं क्लास की कक्षा में पढ़ने वाली जो बच्ची है, उससे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो किसी भी ऐसे शिक्षक संस्थान में इस तरीके की बातें करना, आप समझिए कि वहां जो बच्चियां जा रही होंगी उनका कैसा मेंटल साइकोलॉजी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या कैसे उन छोटी बच्चियों की गरिमा सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो एक सिर्फ केस से हम समझ सकते हैं। अभी पीछे भी हमने देखा था कि मेरठ से एक वाकया आया था जिसमें एक मुस्लिम लड़का था, उसने एक महिला थी, उसने बुर्का पहना हुआ था, उसको पीछे से आकर के पकड़ लिया था। लेकिन आप देखिए मोड ऑफ एक्शन कितना तेज है कि जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई मेरठ की, नेक्स्ट डे वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो तो विजुअल ये में जो दिख भी रहा मोड है, अभी ऑफ हम चला रहे थे एक्शन, वो विजुअल, लंगड़ा रहा है, पता है पकड़े जाएंगे, actually, पता है तोड़े जाएंगे, भीड़ भी पीट actually, सकती है, जान भी जा देखिए, सकती है, और लेकिन अभी फिर भी आप ऐसी देखो, हरकत अभी जो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी केस हुआ है ना, वो जो क्रिकेटर्स के साथ अभी बिल्कुल। हुआ है कि उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई है, उसमें भी एक पर्टिकुलर धर्म का आदमी ज्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं देखिए, किसी भी गलत मानसिकता का मैं इससे नहीं कोरिलेट करती हूँ कि कोई धर्म या जाति, यहाँ मानसिकता की प्रॉब्लम है। लेकिन एक ही धर्म का व्यक्ति अगर बार बार इस तरीके के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होगा तो प्रश्न तो उठेगा। अभी जैसे तौकीर रजा जी की बहू है, उन्होंने इस तरीके की बात रखी, तो आप ये समझिए ना कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चीजें चल रही हैं, और इनके घर परिवार में इनकी महिलाएं कैसे असुरक्षित और कैसे असंवेदनशील माहौल में जी रही हैं, सांस ले रही हैं, ये बहुत दुखद विषय है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो मैं ये समझती हूँ कि महिला आयोग की केसेस पे काम किया हुआ है। ये देख रही हूँ कि बहुत तेजी से एक्शन मोड में आती है यहाँ की प्रशासन और पुलिस, जिसकी वजह से महिलाओं ओनली फॉर मुस्लिम्स, महिलाओं योगिता जी, ओनली अगेंस्ट विश्वास बढ़ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। विश्वास बढ़ेगा तभी महिलाएं प्रियंका जी एक सेकंड, योगिता जी कुछ कह रही हैं, उनका कोई पॉइंट है, बोलिए योगिता जी। देखिए जी, मुझे पता नहीं यूपी में महिला आयोग क्या काम करती है। मैं तो यूपी के बहुत सारे केसेस देखती हूँ और 1000 से ज्यादा केसेस देख चुकी हूँ, और हर धर्म से मेरे पास केस है, तो पर्टिकुलर धर्म पे इनकी कार्रवाई तेज है, इस बात के लिए सच कह रही हैं। नहीं, लेकिन इसी पर्टिकुलर धर्म पे इनकी कार्रवाई बहुत तेज है। अगर वर्जिनिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट अभी इसकी बात करें तो सवाल खड़ा करना होगा ना, आप कौन सी सोच, मुझे डाउट है इनके काम पर, मुझे डाउट है, इसको धर्म का चोला उड़ाकर मुझे पूरा डाउट है, और मुझे पूरा यकीन है इनकी चाटुकारिता पर। एक तरफ से होगा तो फिर दूसरी तरफ भी एक प्रेशर बनेगा कि भैया हम सुपर मर्यादित साबित हो, तो अब हम क्या लेकर आए, घूम फिर कर ये महिलाओं पर ही आता है ना। योगी आदित्यनाथ के लिए तो इनके लिए माननीय निकलता है, चाटुकारिता की हद है, मेंबर उठा के बना देते हैं, इनका ना बैकग्राउंड देखा जाता है, बस ये देखा जाता है कि चाटुकारिता में आगे हैं तो इनको मेंबर बना दिया। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं ये जानना चाहूंगी, मैं ये जानना चाहूंगी। आप अपने अपने वक्त पर बात रखिए, लेकिन ऐसे एक दूसरे को, अगर ये धर्म के नाम पर एजेंट वो पोजीशन होल्ड करती हैं, प्रियंका जी एक पोजीशन होल्ड करती हैं, आप भी बहुत सारे केसेस देखती हैं, वो भी बहुत सारे केसेस देखती हैं, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट डू नॉट टारगेट ईच अदर। ये पोजीशन होल्ड करती है, डिजर्व करती है। जो हिंदू मुस्लिम डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है, जेंडर वायलेंस की बात कर रहे हैं। डिबेट नहीं है यहाँ सबको समय दिया जा रहा है, आप सब अपने अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं, आपने भी पूरी बात रखी, वो भी पूरी बात रख रही है। ये मैं इस बात पे आपत्ति लेती हूँ कि आप भी उसी चैनल में से जो हिंदू मुस्लिम डिबेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, इसने कहा हिंदू मुस्लिम आ गया योगिता जी, सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल आप देखिए 17 मिनट की डिबेट निकल गई, सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल आपने किया, किसी पैनलिस्ट ने नहीं बोला, मेरे किसी टॉप बैंड ने ऐसा नहीं
नहीं चला। मेरे टॉप बैंक में साफ चल रहा है ऐसे मर्दों को कैसे ये किया गलत जाए। है, ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? मैं बिल्कुल आरोप लगा रही हूँ, आप पे भी लगा रही हूँ, उसका कोई आधार होना चाहिए ना, आधार है, उसका कोई आधार होना चाहिए ना। 17 मिनट का चर्चा निकल गई, लेकिन सबसे पहले हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल आप ही ने किया। धर्म के बारे में मेरे किसी पैनलिस्ट ने इससे पहले किसी धर्म के बारे में नहीं कहा। फेलियर, जीरो बटा जीरो। ना मेरे किसी टॉप बैंड में ऐसा चल रहा है, ना मेरे किसी स्लग में ऐसा चल रहा है। प्लीज, हिंदू मुस्लिम जैसा शब्द आप ही ने सबसे पहले इस्तेमाल किया इस चर्चा में। बात करो ना महिलाओं की, क्यों आप पर्टिकुलर रिलीजन की बात करते हो? बात करो, वायलेंस हर धर्म में है। बात तो कर मैं रहे अपने हैं, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नहीं कर रही हैं आप, कर रही हैं चाटुकारिता। आपका काम पे मुझे पूरा डाउट है। ये डिबेट दो लोगों के वाद विवाद की नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दे पर चल रही है और हम यहाँ उस मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसिकता किसी की खराब हो तो उसको कैसे निपटा जाए। कहाँ लूप होल्स हैं जो लोगों को डर खौफ नहीं है। ये डिबेट किसी की पर्सनल आपस में एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की नहीं है, ठीक है। बहरहाल मैं इस चर्चा में, ठीक है, आप दोनों के पास में लौटूंगी। मैं एक बार फिर से डॉक्टर राशि अग्रवाल का रुख करती हूँ, मनोचिकित्सक हमारे बीच में है। डॉक्टर राशि अग्रवाल, जब भी इस तरह के केसेस होते हैं हमने देखा है कि उसमें ना तो लड़कियों की कोई उम्र मायने रखती है, वो बच्चियां भी हो सकती हैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे नृशंस आप देखिए इन्फेंट्स तक के साथ ऐसे मामले सामने आए हैं। और सेम ये लड़कों के ऊपर भी लागू है कि उनकी भी कोई उम्र नहीं है। 12 साल का लड़का आप देखिए बाद में जुवेनाइल से उसका मैटर चलता है, चाहे वो 60 साल से ऊपर का आदमी हो या कोई भी हो। सड़क हो, बाजार हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, घर में किसी की फ्रेंडली एंट्री है तो कहीं अंकल्स इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि जब घरों में या सामाजिक रूप से ये चीजें इस तरह होती हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, उन पर कैसे सख्ती की जाए, क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज की साइकी होती है कि शुरुआत में वो दबा जाते हैं मैटर को। देखिए, हम सरकारी ओपीडी, हम मेरठ के मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं जी, तो मैं मानूंगी अगर रोज हम 100 से 150 मरीज देखते हैं तो ये अनकॉमन बात नहीं है जो आप बता रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ ऐसा होता है। नॉन लोग ऐसा करते हैं, ये इतनी कॉमन चीज है और सैडली तब रिपोर्ट नहीं होती, हमें बाद में पता चलती है जब उन्हें मानसिक रूप से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। यानी कि या तो उन्हें एंग्जाइटी हो गई, या उन्हें डिप्रेशन हो गया, या उन्हें PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। तब जब हम बैठ के पुरानी सारी बात करते हैं तब हम ये निकल के आती है कि मैंने घर में मम्मी को बताया था या मैंने घर में इनको बताया था, पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, किसी को बताना मत, नहीं तो अपनी बदनामी हो जाएगी और ये बात यहीं दबा दो। तो 10 साल बाद जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो काम करने लगते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं, तब उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। मैं गिन भी नहीं सकती कि हम कितनी नाबालिग बच्चियों के साथ ये देख चुके हैं, और जो लड़के भी बहुत कम एज के होते हैं। सारी प्रॉब्लम यही है कि हमने लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की आगे बढ़ाओ, वो हम अभियान बहुत तेजी से कर रहे हैं। बस उसे हैंडल करने के लिए क्या समाज तैयार है, क्या आदमी तैयार है औरत की फ्रीडम के लिए या देखने के लिए कि वो हमारे बराबर इक्वल हैं। सबसे प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट होती है कि जब जन्म होता है लड़की का, वहीं से स्टार्ट करें, उसे उतना ही सेलिब्रेट करें तो ये डिस्टिंग्विशिंग ही खत्म हो जाए। क्योंकि इससे हम सोच भी नहीं सकते जो पीड़ित है उसके ऊपर क्या गुजरती है, बिल्कुल उसकी आगे की जिंदगी किस तरह जाएगी। जिसने बचपन में इस तरह का मोलेस्टेशन फेस किया हो वो किस सोच के साथ बड़ी होगी, उसकी पर्सनालिटी किस तरह डेवलप होगी, वो आगे अपनी लाइफ को किस तरह हैंडल कर पाएगी, वो लोगों को कैसे फेस कर पाएगी, ये बड़ी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर शौर्य पुरोहित हमारे बीच में फंस जाते हैं। डॉक्टर शौर्य पुरोहित, ये बताइए कि देश में बातें होती हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारे आप देखिए डिफेंस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कानून को सख्त करने की बात की जाती है, सब कुछ अपनी जगह है। ये लड़कों पे मर्दों पे कब काम होगा? इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, इनको क्या सिखाया जाना चाहिए और वो कौन सिखाएगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और लड़कों के लिए भी जितना हम लड़कियों के लिए कर रहे हैं एम्पावरमेंट, उतना ही हम लड़कों को भी सिखा सकते हैं। उनको भी हम बता सकते हैं कि क्या मॉरली राइट है, क्या करेक्ट है, क्या चीज हमें नहीं करनी है, क्या चीज हमें करनी है। और अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो आई वुड से कि सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके रख दो, एक रास्ता दिखा दो कि भाई ये रास्ता भी है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। जब तक वो एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, जब तक वो चीजें नहीं पता चलेंगी लोगों को, तब तक लोग ऐसा करते रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है, एक जगह उनको बताना बहुत जरूरी है कि देखो ये ऐसा भी कुछ गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। तो ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और रही बात ट्रेनिंग की, रही बात सिखाने की, तो लड़कों को भी सिखाना बहुत जरूरी है कि हाउ टू बी अ मैन, हाउ टू बिहेव लाइक अ मैन, बिल्कुल, हाउ टू ट्रीट वुमेन,
हाउ टू टेक केयर ऑफ और ये जो आपने बात कही कि हाउ टू बी अ मैन, उसमें इस मैन का क्या अर्थ है? योगिता जी, मर्दों को कैसे संवेदनशील बनाया जाए और उनको कैसे समझाया जाए कि ये जो मैन शब्द है वो अपनी मैस्कुलिनिटी को हावी करने का नाम नहीं है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, वो उतनी ही संवेदनशीलता का भी नाम है कि आप कैसे ट्रीट करते हैं अपने आसपास फीमेल्स को। एब्सोल्युटली, और यही सबसे कारगर भी यही साबित होगा, क्योंकि किस तरह से मतलब हम अभी भी बहुत सारे संवेदनशीलता की बातें हो रही हैं और करिकुलम में चेंज आने की जरूरत है, घर में माहौल चेंज होने की जरूरत है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बदल के बेटों को समझाओ और बेटों को बताओ शुरू करना पड़ेगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को किसी दिन, तभी ही चीजें बदलेंगी। और घर में माएँ बाप जो भी परवरिश में उसका मतलब जिनका हिस्सा है, और छोटी छोटी चीजें बदलनी है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक उसी से ही बदलाव आएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। हमने सब खोज के देख लिया। इट्स बिन 17 ईयर्स, 17 साल से लगातार इस विषय पे काम करते हुए हमने भी साम दाम दंड भेद सब कर लिया। पुलिस बाद में, जुडिशरी बाद में, पहले सोच कैसे बदलेंगे। और बहुत सारे कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। होर्डिंग्स में नेताओं की शक्ल देख देख के हम पक चुके हैं, हमें नेताओं की शक्ल नहीं देखनी है। बहुत सारी अच्छे विचार हमें बोर्ड्स पे देखने हैं, लड़कों को बताने की जरूरत है, स्कूल्स पुख्ता करने की जरूरत है। काश राइट टू एजुकेशन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा होता तो उसमें स्कूल्स के थ्रू हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते थे, ड्रॉप आउट्स के लिए प्रोग्राम कर सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट बार बार हमारी बेटियों को फेल कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि बेटियों पर बुरी नजर आखिर क्यों नहीं है डर? इन तमाम घटनाओं के बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि कुछ मर्दों की मानसिकता इतनी घिनौनी और हिंसक है। माबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।